अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो यहाँ हम बात करेंगे सितारा यासीन की। सितारा यासीन बेचारी सच्ची है या झूठी है। इसने जो पागलों वाला अपना हुलिया बनाया, ये क्यों बनाया? ये बस इसलिए बनाया ताकि लोग इससे प्यार करें और कहें देखो जी अपनी बहन के लिए इसने अपने आप को पागल कर दिया। वैसे बहन के लिए या उसके शोहर के लिए अपने आप को पागल करने से क्या प्रूफ मिलता है? और मतलब इस चीज़ को करने से क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ऐਵੇਂ ही अपना हुलिया ख़राब किया। अपनी आंखें देखो, ऐसे लग रहा है जैसे ना लोगों ने लानतें दे दे के ना, लोगों ने तो दी ही दी, अल्लाह ताला ने भी इसके मुंह पे लानतें दे दी हैं। और इसे हाथ देख लें और इसका मुंह देख लें। मुझे हंसी आती है कभी कभी कि पार्लर का काम इतना अच्छा करती थी, है ना कि मेकअप ट्यूटोरियल, लेकिन मुँह को संवारना, हाथों को और पैरों को ना संवारना, यार बड़ी अजीब गल होंदी कि लोग मूँह ते क्रीम ला लेंदे, हत्थां पैरां ते गर्दन नहीं लाते हैगे। अच्छा तो जी हमने कोई नहीं हंसी वाली बात करनी, हमने सीरियस होकर बात करनी है क्योंकि सितारा आजकल बड़ी सीरियस हुई पड़ी है। चलो जी, सितारा ने कोई गलत काम नहीं किया और सितारा सच्ची है, तो जो प्रूफ इसी बहन ने दिए तो ये भी सारे प्रूफ ला के रख दे कि भाई मैं ऐसा नहीं किया, मैं होटल में नहीं गई। वो जो डिलीट की वो क्यों डिलीट की, ये हमने अपनी वीडियो में भी कहा था कि इसने जो वीडियो डिलीट की वो क्यों की, और इसने जो 122 वीडियोस डिलीट की हैं वो क्यों की हैं, इसका सबूत दे आके आवाम को बताए। और ये जो इस दोस्त है पायल, इसने जो अपनी जो ऑडियो इसने लीक की है या उसकी किस फ्रेंड ने लीक की है, उसका क्या मकसद है, उसका क्या मतलब है? यहाँ तो पायल झूठ बोल रही है, और अगर वो झूठ नहीं बोल रही, सच बोल रही है, ये अल्लाह की तरफ से ही हुआ है कि इसने उससे बात शेयर कर ली, इसने अपना समझ के साथ शेयर की, लेकिन उसने इसकी जो बात राज बताया था उसको अमानत में नहीं रखा, वो लोगों के सामने पेश कर दिया। तो ये जो पायल ने इसका राज खोला है, इसको भी ज़रा सुन लीजिएगा, फिर हम आगे बात करते हैं। सितारा ने मुझे बताया था ये बात। अच्छा। वहाँ लेकिन ये है कि वो ये कह रही है कि वो मान रही है कि हाँ मेरे से गलती हुई है मेरी, क्योंकि अब तो देखो सारी चीजें ओपनली आ गई है। अब ना माने तो भी सारी चीजें तो पायल है जी कि जहाँ पे भाई एक्सेप्ट कर लेती तो बात खत्म हो जाएगी, लेकिन मेरी मेरी तरफ से बात तो मैं बात करती हूँ। आप बात मैं कीजिए। बात करती हूँ। रात को देखो ऐसा हुआ था 4 बजे उसका मेरे को कॉल आया था सुबह। अच्छा। मैं उस टाइम नींद में थी, ठीक है। साजिद के नंबर से उसने बोला मुझे बहुत जरूरी बात करनी है आपसे, मेरी बहन ने ऐसे ऐसे वीडियो डाल दी है, सारे प्रूफ डाल दिए। तो मैं तो नींद में थी, मैंने कहा मैं अभी सो रही हूँ, मैं आपको उठ के कॉल करूंगी। हम्म। तो फिर उसका उसका फिर से मेरे पास मैसेज आया, मैं बताती हूँ कब आया उसका मैसेज। उसका मैसेज आया मुझे 4 बजे मैसेज आया था, और उसके बाद आया मेरा उससे, जी मैं वेट कर रही हूँ 12:30 बजे, तब तक मैंने कॉल नहीं किया था उसे। फिर अब मैं उसे कॉल, लेकिन फिर उसके साथ क्या होगा? उसके साथ फिर ये होगा कि फिर ये चीज खत्म हो जाएगी शायद यूट्यूब से। मैं खुद बोलूंगी कि जी फिर तो अब एक खत्म हो बंदे ने, जाएगी ना जब वो एक्सेप्ट कर हाँ लेगी फिर कि हाँ खत्म भाई हो मैंने ये जाए। चीज करी हाँ है। फिर खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैंने भी ये चीज बोली है कि जी वो अपने मुंह से अगर एक्सेप्ट कर लेती है, अभी कोई छुटला रही है पायल जी, जो गलत बात हो रही है बहुत ज्यादा। क्योंकि लोग यहाँ के ना इंतहा पसंद है, एक्सट्रीमिस्ट हैं, और मजहब के मामले में कोई टॉलरेंस होता नहीं। आपको पता होगा इंडिया में भी जब नुपुर शर्मा वाली बात हुई थी, और पहले भी ठीक है, बहुत मैं होती ऐसा रही है। करती हूँ, मैं अब उससे बात करती हूँ। अभी उसने अपना नंबर तो बंद कर दिया है, क्योंकि सलमा ने जो चैटिंग वीडियो डाली नंबर थी ना, शो कर दिया था उसमें उसने, उसका हाँ। नंबर आ गया था। हाँ उसका, उसने अपना नंबर बंद कर दिया, मैं वो एक और साजिद के नंबर नंबर से देती हूँ। मुझसे बात कर रही है। नहीं, हाँ चलो आप उससे कर लो, एक और नंबर भी उसका अपना भी था, तो अगर आप कहो मैं आपको देती हूँ। और तो मैं न्यूट्रल हूँ, मैं बीच में हूँ, मुझे नहीं पता दोनों तरफ क्या है, लेकिन मुझे सच्चाई पता है। जी, जितना मुझे पता है, मुझे सच्चाई पता है। अब देखो मेरा कहने का मतलब ये है, उससे जो गलती हो गई, अब उसके आगे क्या? हम तो आगे का ही सोचेंगे ना, जो चीज हो गई वो तो हम खत्म नहीं कर सकते, वो दोबारा ठीक नहीं कर सकते। हम्म। तो जी पायल ने जो बात की वो आपने सुन ली कि सितारा ने उसे अपना राज बताया था। सितारा ने उसे बताया था कि उसने जो गलती की है, ये गलती, हम इसे गलती नहीं कहेंगे, ये हम जिना भी नहीं कह सकते, लेकिन जो इसने किया है वो गुनाह है। तो और इसने जो पायल से बात की है, ये एक बात नहीं होगी, ये एक राज नहीं होगा, बहुत सारे राज ऐसे होंगे जो सितारा ने पायल को अपना समझ के उसके साथ शेयर किए होंगे। अगर पायल चाहे तो बहुत कुछ बता सकती है और दिखा भी सकती है, इसी तरह सुनवा भी सकती है, लेकिन पैसा इंसान से बहुत कुछ करवा लेता है। यहाँ पे जो सितारा, इसे भी सिर्फ़ और सिर्फ पैसा चाहिए, इसे कोई गर्ज नहीं है किसी के सहारे की, किसी के साथ किसी ज़रूरत नहीं है ना। बच्चों का नाम लेके ये सिंपत्ति ले लेती है, मेरे बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? यार हमारी हमारी माँ मर गई थी ना, हमारा ख्याल रखने वाले बहुत सारे लोग थे, हम पल गए, हमारी शादी होंगी, हमारे बच्चे हो गए। तुम जैसी और मर भी जाएगी ना,
तो मैं कहती हूँ बहुत सारे लोगों को ना सुकून मिल जाएगा, तुम्हारे ख़ुद के बच्चों को भी सुकून मिल जाएगा। क्या पता उनकी परवरिश करने के लिए उनकी दादी जो भी है, फुफ्फी ताई चाची जी आएगी, उनकी अच्छी परवरिश कर सके, क्योंकि तुम तो कर नहीं रही। बगैर जूते के तुम्हारे बच्चे फिरे हैं, खाना तरीके से बैठ के खाते नहीं हैं, घर तुम्हारा उजड़ा पड़ा है। इंसान 7-8 दिन के लिए व्लॉगिंग छोड़ के ना पहले अपने घर को सेट करता है, अपने बच्चों को मेंटेन करता है, नहलाता है, धुलाता है, अच्छे कपड़े पहनाता है, अच्छा खिलाता है, उन्हें स्कूल भेजता है, उन्हें ट्यूशन भेजता है, उन्हें घर पे पढ़ाता है, बच्चों को टाइम देता है। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो व्लॉगिंग के साथ अपने घर को मैनेज रखती हैं, अपने बच्चों को भी देखती हैं। यहाँ पे ये कहने आ जाती है मेरे बच्चों को कौन देखेगा, मुझे कौन देख, मैं क्या करूँगी, ये वो पता नहीं क्या ब्ला ब्ला, बस सब बकवास, सब बकवास। तो दूसरी बात ये कि इसने अपना जो नंबर बंद कर दिया, उसने कहा पायल ने कि उसने अपना नंबर बंद कर दिया, तो दूसरी कहती मेरे पास एक और नंबर है वो मैं दे देती हूँ। तो ये बात भी सच हो गई कि तो सलमा ने नंबर दिया था वो ठीक था, और इसमें जो कुरान की कसम, कुरान पाक की कसम का इसने कहा हुआ है वो सच है। और अभी आज इसने कहा कल कि कुरान पाक का मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैं सच्ची हूँ, इसलिए मैंने कहा। यार तुमने इतनी बड़ी कस्में खा ली, अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह ताला हम सबकी हिदायत दे। कसम कोई छोटी चीज़ नहीं है, कसम कोई छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी है कसम। कुरान उठाना, अल्लाह ताला हम सबको बस माफ़ करे और हम सबको गुनाह करने से बाज ही रखे, हम लोग गुनाह वाले काम ना करें। और सितारा ये तो गुनाह कर के पता नहीं कहाँ की कहाँ पहुँच गई है, और ये कहती है अल्लाह मेरे साथ है। अल्लाह बस एदे नाल या बाकियां दे नाल अल्लाह है ही नहीं है, और एदे नाल ही अल्लाह, क्या अल्लाह तुम्हारे साथ है। नमाज तुम पढ़ती नहीं, कुरान पाक तुम पढ़ती नहीं, बच्चों की तरबियत करती नहीं, बच्चों को पता ही नहीं सिपारे का। मुझे नहीं लगता जब से मैं इसको देख रही हूँ इसके बच्चों को इसने बताया हो किसी सूरत का या कुरान पाक पढ़ना है, सिपारा पढ़ना है। आप खुद बताएं, अल्लाह इसी का, हमारा अल्लाह नहीं है, किसी और का अल्लाह नहीं है। और दूसरी बात ये आ जाती है, जो औरतें आके कहती हैं कि आजकल जो हिलाब आ रहे हैं, ये जो एक दूसरे को ताने देती हैं, मैं यहाँ पे कमेंट भी लगाऊंगी उस औरत का कि उस औरत की भी साइकी चेक करें, उसकी मेंटेलिटी चेक करें। यार ये बेवकूफ़ हो तुसी लोग, अगर हम किसी पे बात करेंगे तो उसकी वजह से सिलाब आ रहे हैं। जो अल्लाह ताला ने दिमाग दिया ना, इंसान को थोड़ा इस्तेमाल करना चाहिए। वो कहते हैं ना वाकई में औरतों का जो दिमाग होता है ना इतना चलता नहीं है, वो सिर्फ बस किसी और चीज़ में चलता है, इतनी जहानत नहीं होती है औरतों में। ये जो घरों में बैठी होती हैं कि औरत अगर किसी पर करेगी तो वो ताना हो गया, वो बुराई हो गई। हद होती है यार, कुछ तो ध्यान से लिखा करो और बोलो करो। जो जिसका सब्सक्राइबर हो वो उसी के जैसा होता है। जहाँ पे ये जिसका कमेंट है ना वो मैं लगाऊंगी भी, वो देखे या कोई और देखे तो उसको समझ आ जाए कि किसकी भी नहीं, ये कौन सा कमेंट था। और बस मैंने 2 बातें और करनी है। एक तो ये कि सितारा ने कहा अगर मेरे पास इतने पैसे होते, मेरा अपना घर ना होता, तो ये जो घर है ये इसी का अपना है। कोई भी जो यूट्यूब चैनल चला रहा है उसे अच्छे से पता व्यूज़ के हिसाब से पैसे मिलते हैं, तो इसके चैनल पे 1 महीने की जो इनकम है वो हम हिसाब लगा सकते 1 महीने का ये कितना कमाती है, तो ये कैसे कह सकती है इसके पास पैसे नहीं है। और दूसरी बात ये आ जाती है, इसका अपना घर नहीं है, ये रेंट के घर में रह रही है, तो लेने से पहले अपना घर ले लेती ना। गाड़ी में कोई दिन रात नहीं बंदे ने गुजारने होते, पहले इंसान अपना घर बना ले और फिर गाड़ी ले ले। अब गाड़ी किस्तों पे तो ली नहीं होगी, और अगर किस्तों पे भी ली तो बंदा पहले अपना घर किस्तों पे ले ले। तो इस बात को तो मानना ही नहीं जा सकता कि इसके पास पैसा नहीं है। अन्ना पैसा है देखो, अन्ना। तो जी, और एक और बात मैंने यहाँ पे करनी थी। अभी 3 दिन पहले ना जो हमारी आसमा यूट्यूबर हैं, बहुत अच्छी यूट्यूबर हैं हमारी माशाल्लाह से, उन्होंने टाइटल और वो क्या था थंबनेल लगाया था कि सितारा और सलमा की तरफ से धमकी मिली। मैंने कहा है किसी को धमकी नहीं मिली, लोग इतनी बातें कर रहे हैं चैनल वाले, तो उन्हें धमकी नहीं मिली। कि जो हमारी आसमा है उससे क्यों धमकी मिलेगी, मैं देखूं तो सही अंदर क्या है। जब मैंने वीडियो देखी तो वो धक्का चल रहा था, वो वैक्सीनेशन के लिए गई, लेकिन कोई धमकी की बात नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। तो यार ये जो जिसने कमेंट किया था सैलाब आ रहा है ताने मारने की वजह से, बुराइयां करने की वजह से, तो जो औरतें झूठ बोल रही हैं उनकी वजह से सैलाब नहीं आ रहा। मुझे समझ नहीं आती कि मैं तो ये भी नहीं कहती कि कोई और औरत, मैं अपने आप को सब में इंक्लूड करती हूँ कि हम लोग अपना जो जहन है ये कहाँ इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अब आसमा का जब भी मैंने थंबनेल देखा है, बाहर कुछ होता है, अंदर अगर देखने चले जाओ वहाँ कुछ और होता है।
जो मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड बनी है, आसमा की ही सब्सक्राइबर है। जब उसे मैंने व्हाट्सएप पे किया कि मैंने इसलिए वीडियो देखी थी कि उसके थंबनेल में ये था, लेकिन धमकी तो कुछ भी नहीं, उसने ऐसा मैं कुछ बोला ही नहीं। तो उसने कहा आप कितनी भोली हैं कि आपको नहीं पता चला कि उसके जो थंबनेल और टाइटल होते हैं वो टोटली गलत होते हैं और जो अंदर वीडियो में होता है वो कुछ और होता है। और मोस्ट मैं उसके थंबनेल जब देखती थी तो मुझे लगता था, पता होता था, यकीन होता था कि ये झूठ है और अंदर कुछ और ही होना है। तो और उसकी जो आसमा की अपनी सब्सक्राइबर हैं उन्होंने भी कमेंट्स बहुत सारे किए कि आप अपने चैनल को ही देखो, आप दूसरों का चैनल देख के उस पर रिएक्शन ना दो, लेकिन अपनी राय का इजहार करना भी हर इंसान का हक है। ये प्लेटफॉर्म हमें यूट्यूब ने दिया है, तो इसमें आप लोगों का कोई हक नहीं है कि आपने क्यों वीडियो बनाई, आपने, हाँ, अंदर की जो बात है कि ये ठीक है या नहीं है, इस पर राय देना हर इंसान का हक है। और दूसरी बात ये आ जाती है कि जो सलमा और सितारा के दरमियान हो रहा है ये सब पैसा है, पैसा है, पैसा है और कुछ भी नहीं है। बस अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और उनके जो ख़यालात हैं और जो जज्बात हैं उनके साथ खेला जा रहा है, यही कहा जा सकता है। और सितारा कोई गरीब बंदी नहीं है, बहुत अमीर बंदी है, इसे पैसे से बहुत प्यार है, रिश्तों से प्यार नहीं है, बच्चों से प्यार नहीं है और शोहर से प्यार नहीं है। और मुझे तो हैरत होती है इसकी माँ पे जो इसको समझा नहीं रही है। बाकी देखते हैं आगे और क्या होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।